हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे भक्ति एंड सूफी मोमेंट के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत के रिलीजियस डेवलपमेंट थे। तो सूफी मोमेंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सूफीज्म जो है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में जान लिया है कि सूफीज्म की धारणाएं क्या क्या थी, कौन इंपॉर्टेंट इसके जो संत हुए हैं, सूफी संत कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन से सिलसिला हुए हैं। सूफी सिलसिला जो है हमने 4 सिलसिला के बारे में पढ़ा, या सूफी संप्रदाय भी जिनको बोलते हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है और उनका जो सिग्निफिकेंस है उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो सूफीज्म जो था वो इस्लाम के अंदर एक रिलीजियस रिफॉर्म था, और भक्ति मूवमेंट जो है वो हिंदुइज्म के अंदर एक रिलीजियस डेवलपमेंट है। तो मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे संत आए जिन्होंने हिंदुइज्म की जो डेफिनेशन है, हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने के जो मेथड हैं, उनको थोड़ा परिवर्तित करने की कोशिश की, और काफी हद तक वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए। और उनका जो आंदोलन है उसी को भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर पहले भी कुछ रिफॉर्म्स हुए, और हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे थे, और उसमें 6ठी शताब्दी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ नए धर्मों का उदय भी हुआ था, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जैसे आजीवक संप्रदाय है। तो उनके बारे में हमने पढ़ा, कुछ नए धर्म ही बन गए। लेकिन अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में, तो उसी धर्म के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर ही कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। साथ ही साथ एक नया धर्म भी आया, सिखिज्म की अगर हम बात करें, और उसको हम सेपरेटली अलग लेसन में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा डिटेल में एक ओवरव्यू देखेंगे सिख धर्म के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट के कैसे, किस तरीके से इसका राइज हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या क्या थे भक्ति मूवमेंट के राइज होने के पीछे, और वो रिफॉर्मर्स जो फेमस जो संत हुए भक्ति आंदोलन के, उनके बारे में भी हम एक डिटेल ओवरव्यू देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये जो भक्ति और सूफी आंदोलन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सूफीज्म जो है इसको हमने यहाँ तक कंप्लीटली पढ़ लिया है, सूफी जो सिलसिला है इनको पूरा पढ़ लिया है। अभी हमें देखना है भक्ति मूवमेंट जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया में ही जो हिंदुइज्म है यहाँ ही से इसका राइज हुआ, यहीं से यहाँ के जो संत हैं उनका भी यहीं पे राइज हुआ। तो इसका शुरुआत तो हो चुकी थी भारत के 7th सेंचुरी से ही, 7th सेंचुरी एडी से ही भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसकी शुरुआत होती है, तमिलनाडु में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे इसका राइज होता है और ये उत्तर भारत में भी फैलना शुरू हो जाता है। और ये 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी में तो दक्षिण भारत में ही रहा, लेकिन फिर अगर बात करें ये भारत में, उत्तर भारत में फैलते फैलते, और ये 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत में फैला है। तो 7वीं से 17वीं शताब्दी तक 1000 सालों तक ये भक्ति मूवमेंट भारत में इसने ट्रेवल किया है, और भारत के अलग अलग संतों ने इसको प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, तो बात करते हैं हम 7वीं शताब्दी में जब ये राइज हुआ, तो उस समय 2 ग्रुप होते थे, एक था नयानार और एक था अलवार। ठीक, तो नयानार जो ग्रुप था ये शिव के उपासक थे, शिव भगवान के डिवोटी थे, और अलवार जो थे ये विष्णु भगवान के वो थे, वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। मैंने बताया था आपको कि जो सेक्टर हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म और शक्तिविज्म, और ये जो ग्रुप हैं ये अलग अलग हिंदुइज्म की फॉर्म्स हैं, जहाँ पे विष्णुविज्म में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके मेन जो गॉड है वो विष्णु भगवान होते हैं। शैविज्म में शिव भगवान की पूजा की जाती है, और शक्ति में जो देवी है उनकी पूजा चीफ होती है, चीफ जो है वो देवी को मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 ग्रुप बने, नयानार और एलवार। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, उसको एक नई दिशा दी, कि जो पहले जो रिलीजन को फॉलो करने का एक कोल्ड फॉर्मल वर्शिप तरीका हुआ करता था, कि मूर्ति पूजा, मूर्ति को लगा लिया, भगवान की मूर्ति बना ली और उसी के सामने पूजा अर्चना कर ली और आपका काम हो गया, ये तरीका था। लेकिन बाद में इन्होंने जो ईश्वर और जो भक्त है उसके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको इन्होंने नया स्वरूप दिया, और भक्ति के थ्रू ईश्वर के प्रति किस तरीके से अपने आप को समर्पित करना है उसको इन्होंने एक नया तरीका दिया, और इसी को भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने काफी सारी चीजें, काफी सारे सुधार भी किए। सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने ईश्वर की भक्ति करने के माध्यम से ही एक मूवमेंट शुरू हुआ और भक्ति कैसे करनी है, सिर्फ इसी चीज के बारे में नहीं था। ये काफी सारे जो
हिंदुइज्म के अंदर काफी सारी कुरीतियां आ गई है, उनको भी ये उनमें भी ये रिफॉर्म लाना चाहते थे, उनको भी ये हटाना चाहते थे। समाज में जो बुराइयां आ गई थी उनमें भी इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स किए और उनको हम जानेंगे आगे। ठीक है, ओरिजिनल तो ये आपको पता है शुरू हो गया था 7वीं शताब्दी में नयानार और अलवार में, लेकिन इसके बाद में इसका श्रेय जाता है कि शंकराचार्य जो हैं इन्होंने इनको काफी इसका स्प्रेड किया और काफी सारे जो क्या बोलते हैं, चार इन्होंने दक्षिण भारत में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, उनके बारे में बात करेंगे। और उत्तर भारत में बाद में कबीर, नानक, चैतन्य, इन जैसे गुरु हुए, इन जैसे संत हुए, इन्होंने भी इनकी जो प्रचार प्रसार है उसमें काफी सारी भूमिका निभाई है। ये तो एक ओरिजिन हो गया। लेकिन बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट के जो संत हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में कैसे फैला, उसके बाद इसका देखेंगे रीजन क्या रहे। तो यहाँ से शुरू हुआ था तमिलनाडु से, मैंने क्या कहा आपको, नयामार और अलवार जो थे 9th सेंचुरी में इसका पीक समय चल रहा था, 7th सेंचुरी से राइज हुआ था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद जो हैं शंकराचार्य, रामानंद, इन्होंने इसको फैलाना शुरू किया। फिर ये उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में आते आते ये जब बात करते हैं हम ये 15वीं 16वीं शताब्दी की, तो रैदास, कबीर, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, ये सब जो संत हैं ये बहुत ही मशहूर संत हैं, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा। और इनकी जो पोएट्री है, इनके जो भजन है, इनकी जो किताबें हैं, जैसे सूरदास जी की सूर सागर है, ठीक है, ये सब जो किताबें हैं, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, ये सभी आपने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, सूर सागर है, सुर सुरावली है तो सूरदास जी की। ठीक है, ये अकबर के समकालीन समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर सब संत तुकाराम है, संत रामदास हैं, ये शिवाजी के समय के थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे संत रामदास। ठीक, और दादू राम जो थे इनके समय में, ये 16वीं शताब्दी में थे, 16वीं 17वीं शताब्दी में इनका जन्म तो होता है गुजरात में, और ये राजस्थान में इन्होंने काफी सारी टीचिंग दी है। फिर मीराबाई हैं, ठीक है, नरसिंह मेहता हैं, ये काफी सारे संत हुए हैं, इन्होंने भारत के अलग अलग इलाकों में। फिर दक्षिण, अगर उत्तर में पंजाब की बात करें तो गुरु नानक साहब, जिन्होंने सिख संप्रदाय की शुरुआत की, और इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में काफी सारा पार्टिसिपेशन किया, और भक्ति आंदोलन में इनका काफी सारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये वो संत हैं जिनकी हमें बात करनी है, सबकी बात नहीं कर पाएंगे, काफी सारे संतों के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हम बात करें गुरु नानक जी की, तो इनके लिए तो हम सेपरेटली वीडियो ही लाने वाले हैं, जिसमें हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग जो फेमस संत हैं इनकी बायोग्राफी हम कवर करेंगे किसी टाइम। लेकिन अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिख मोमेंट है, भक्ति मोमेंट है, इसका राइज क्यों हुआ, भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। इसके पीछे की सबसे पहले रीजन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीजन था इविल्स इन हिंदू सोसाइटी। जो हिंदू सोसाइटी है उसके अंदर काफी सारे इविल्स आ गए थे, काफी सारी जो चीजें हैं वो ऐसी आ गई थी, जैसे रिजिडिटी इन कास्ट सिस्टम। जो वर्ण सिस्टम था ये हिंदुइज्म की बहुत ही बड़ी कुरीति रही है। अगर हम बात करें पहले का जो मोमेंट हुआ था एंशिएंट टाइम में, जब नए धर्मों का उदय हुआ था, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उस समय भी ये एक बड़ा रीजन था कि जो लोअर कास्ट है, शूद्र है, उसमें काफी सारा जो लोग हैं उनको नीची नजरों से देखते थे, उनको काम करने की छूट नहीं थी, अपनी मर्जी से वो अपना व्यवसाय नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा औरतों की स्थिति भी खराब हो गई थी। वही चीजें जो हैं वो यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिबल रही इन मोमेंट के आने की। इररिलेवेंट रिचुअल्स थे। अब मैं रिचुअल्स की बात करूं तो मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप सभी को पता होगा भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, ऐसे इररिलेवेंट रिचुअल्स अपनाए जाते हैं भगवान की भक्ति के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे, जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, ईश्वर से कांटेक्ट में कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐसे रिचुअल्स आ गए थे समाज में। इनको रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ये जो थे ये धर्म का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे थे। इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई थी जो कि समाज को नुकसान पहुंचा रही थी, जैसे सती प्रथा है, जिस तरीके की प्रथाएं हैं, बाल विवाह है, ठीक है, औरतों का उसमें नहीं जाना, मंदिरों में जाना प्रोहिबिट कर दिया गया था, प्रोहिबिशन कर दिया गया था। तो उन चीजों को हटाने के लिए समाज में जो हिंदू सोसाइटी का जो एक तरीके से डाउनग्रेड हुआ था, उसको रिफॉर्म करने के लिए, फिर से रिवाइव करने के लिए ये मोमेंट शुरू हुआ। ठीक है, सोशल डोगमास जो हैं उनको खत्म करने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज इन रिलीजन। अब क्या है
कोई भी धर्म है जितना दूर जाएगा, जितना समय के साथ आएगा, उसको जो समझने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से उसको समझना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी, ज़्यादातर इस्लाम में बहुत ज़्यादा होती है कि कुरान को समझना उनके लिए काफ़ी लोग उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, उसके जो मीनिंग है उसको अलग अलग इंटरप्रेट किया जाता है, और इसी की वजह से आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वहाँ पे। ये हमने सूफीज़्म में भी पढ़ा। ऐसी ही चीज़ें हिंदुइज्म में भी थी कि जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। उनकी जो भाषा है, जो पुरानी एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज है, काफ़ी सारे लोग उसको समझ नहीं पाते थे। इसीलिए ये जो मोमेंट हुआ, भक्ति मोमेंट हुआ, इसमें जो संत थे उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का सहारा लिया लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से आपको वेदों को, उपनिषदों को समझना है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे करना है। ये जो सोशल कस्टम्स हैं इनके सिंपल तरीके से समझाने के लिए इस रिफॉर्म की जरूरत थी। तो एक ये रीजन रहा कि कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी रिलीजन में। उसके बाद था कि ये जो रिफॉर्मर्स थे इनका भी सोसाइटी में बहुत ही अहम योगदान था इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। देखो, हर समय पे रिलीजन में रिफॉर्म की जरूरत होती है समय के साथ, लेकिन उस रिफॉर्म को करने के लिए बहुत ही जो लोग हैं वो भी तो योग्य होने चाहिए। आज कोई व्यक्ति चाहता है कि रिफॉर्म आ जाए समाज में, तो उसके मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो उस समय ऐसे लोग थे किस्मत से कि शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, नानक, पुरी, चैतन्य, मीराबाई, रामानंद, रामदेव, ये लोग जो थे इनको मानने वाले लोग बहुत थे। इनको मानने वाले लोग इतने ज्यादा थे कि इनका प्रभाव सोसाइटी पे इतना था कि ये जो लोग कहते थे उसको लोग उन पे बिलीव करते थे। तो इसीलिए इन लोगों ने जो चीजें कही उसकी वजह से ये जो मोमेंट है इसको गति मिली, और ये मोमेंट है ये रियल में एक्टिव हुआ। चाहते बहुत सारे लोग थे कि देखो, अगर हम 19वीं शताब्दी में आए तो ऐसे कुछ लोग और भी हुए हैं, जैसे आज राजा राम मोहन राय हैं, उसके अलावा अगर हम करें स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, ये लोग हैं, ये इतने प्रभावशाली लोग थे कि इनकी प्रभावशालिता की वजह से ये मूवमेंट जो है ये आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चैलेंज ऑफ राइवल रिलीजन, तो जो दूसरे धर्म हैं उनका राइज होना बहुत शुरू हो गया था, काफी पीक पे आ गया था। अगर हम बात करें एंशिएंट राजाओं की, तो उनमें से बहुत सारे राजाओं ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनेज दी। क्यों दी? क्योंकि वो इक्वलिटी की बात करते थे, उनके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, वो मॉडर्न थे। कंपैरेटिवली अगर बात करें हम हिंदुइज्म के, तो हिंदुइज्म के जो तौर तरीके थे वो काफी पुराने हो गए थे, और काफी सारे रूलर्स ने नए नए धर्मों को पैट्रोनेज देना शुरू कर दिया। तो ये जो हिंदुइज्म के जो लोग थे ये भी चाहते थे कि हिंदुइज्म भी वापस रिवाइव करे, इसको भी ये जो चैलेंज है दूसरे राइवल रिलीजन्स का, इनको ये इनसे compete कर पाए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और वो रिफॉर्म किए गए, तो इसलिए भी इसका ये मोमेंट जो है इसलिए भी ये हुआ। ठीक, उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज्म। अब बात ये है कि इसके समय ये जो चैलेंजेस हैं राइवल रिलीजन के, ये तो पहले से थे, इस्लाम भी आ चुका था भारत में इस समय जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म है इनका काफी राइज हो चुका था, काफी लोग इनको मानने लग गए थे। और उसके बाद सूफीज्म जो है ये भी एक नई धारणा आ गई थी कि इस्लाम में भी रिफॉर्म होने लग गए थे। तो यहाँ पे जब इस्लाम में भी होने लग गए, तो इंडिया में यहाँ पे हिंदुइज्म में भी इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की कि अगर इस्लाम में भी वो हो सकता है, सूफीज्म जैसी एक तरीके से अगर हम बात करें आध्यात्मिकता आ सकती है, तो हिंदुइज्म में तो पहले से थी, तो उसको हम फिर से रिवाइव करें। तो ये चीज़ इन्होंने, ये काफ़ी सारे रीजन थे इसके क्या बोलते हैं राइज के, भक्ति मूवमेंट के। अब फीचर्स क्या हैं, अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट के फीचर्स की, तो ये लोग मानते थे कि भगवान जो है वो एक है, यूनाइट है, उनके अलग अलग नाम हैं लेकिन वो ईश्वर एक ही है। साथ ही साथ ये मानते थे कि भक्ति जो है वो एक इंटेंस लव है, ईश्वर के प्रति डिवोशन दिखाता है भक्ति आपका, और वो एक रास्ता है आपको सैल्वेशन प्राप्त करने का, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। एकमात्र तो नहीं, एक्चुअल में हिंदुइज्म में मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, आपको पता है। एक है कर्म, आपके कर्म इतने प्योर, इतने पवित्र होने चाहिए कि आपको एक दिन मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है जीवन मरण के चक्र से आपको एक तरीके से मुक्ति मिल जाना, तो ये मोक्ष है, सैल्वेशन है। दूसरा, इसके 3 रास्ते हैं, कर्म है, उसके अलावा दूसरा है, ये आपको बता दिया, भक्ति है, ईश्वर की भक्ति में इस तरीके से तल्लीन हो जाना कि अंतिम रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, उसके अलावा है ज्ञान,
तीसरा रास्ता है ज्ञान यानी इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट जो है वो सॉल्वेशन प्राप्ति का एक रास्ता हो सकता है कि आपको पूरा रास्ता पता चल जाए कि ये जो जीवन मरण का चक्कर है ये क्या है, आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़े, आपने पूरे संसार को इस तरीके से समझ लिया है कि आपका इनलाइटनमेंट हो गया है, आपने ज्ञान की पूरी प्राप्ति कर ली है, तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तीन रास्ते हैं और भक्ति मोमेंट में भक्ति का जो रास्ता है उस पर जोर दिया गया है कि भक्ति, अगर आप ईश्वर की भक्ति में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें, पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो जाए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये था सेल्फ सरेंडर है, सरेंडर कर दिया जाए, आपको ईश्वर में पूरी तरीके से आपको विलीन हो जाना है, उसी की भक्ति में आपको विलीन हो जाना है, तो आप उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रिपीटिशन ऑफ ट्रू नेम यानी ईश्वर का नाम जो है उसकी जप करना है, राम का नाम जप करना है एक तरीके से, वो उसमें आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अंतिम जो लक्ष्य है, हिंदुइज्म में भी अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है, जो जीवन मरण का चक्कर से मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और वो अंतिम लक्ष्य है एक ही जीवन में प्राप्त हो जाए ये जरूरी नहीं है, अगर एक ही जीवन में आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए ये तीन मार्ग बताए गए हैं कि आपके कर्म इतने पवित्र होने चाहिए, या फिर आप भक्ति में इस तरीके से लीन हो जाइए कि आप ईश्वर को खुश कर दें, या फिर आप पूरी तरीके से इनलाइटन हो जाइए। ठीक, उसके बाद कंडेमनेशन ऑफ रिचुअल्स, सेरेमनी एंड ब्लाइंड फेथ। जो रिचुअल्स हैं मैंने बताया था आपको, इस तरीके की प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, अलग अलग तरीके की वियर्ड सेरेमनी थी ईश्वर को खुश करने के लिए, जिनका कोई लेना देना नहीं था भक्ति से और ईश्वर के फेथ में, उनको ये पूरी तरीके से कंडेम करते थे, उनका अपोज करते थे, ब्लाइंड फेथ में ये बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप बाय मैनी संत, बहुत सारे जो संत थे वो आइडल वर्शिप यानी कि जो मूर्ति पूजा है उसमें बिलीव नहीं करते थे। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संत थे जो बिलीव करते थे और कौन नहीं करते थे। ठीक है, ओपन माइंडनेस अबाउट डिसाइडिंग रिलीजियस मैटर, तो रिलीजन के ऊपर एक डिस्कशन पे ये ओपन माइंडेड थे, इस तरीके से नहीं था कि आप रिलीजन पे किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना दें कि अगर किसी प्रीस्ट ने बोल दिया कि यही रिलीजन है तो उसी को मानना है, उस पर कोई रिलीजियस डिस्कशन नहीं हो। तो इसके लिए इन्होंने रास्ते खोल दिए कि आप रिलीजन के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रोक है उस पर किसी तरीके की। ठीक, नो डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड हायर और लोअर, तो किसी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मानते थे भक्ति मूवमेंट के जो संत थे, ये उनका की फीचर था। तो इसकी वजह से जो लोअर कास्ट जो लोग थे वो भी इससे जुड़ गए। ठीक, नीड ऑफ ए गुरु फॉर गाइडेंस एडवोकेटेड बाय सम, बात ये है कि कुछ चीजों को अगर समझाना है, अगर जैसे कि उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, इनको समझाने के लिए एक गुरु की जरूरत है और गाइडेंस के लिए एक गुरु की जरूरत है, इस चीज में ये जो संत हैं ये बिलीव करते थे। उसके अलावा ये प्रीचिंग जो थे, अपने जो लैंग्वेज जो थी प्रीचिंग के समय, जो लोगों को लर्निंग जो समझाते थे, टीचिंग जो थी उसको रीजनल लैंग्वेज में करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जो रिलीजियस मैसेज जो थे उनको रीजनल लैंग्वेज में देते थे, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। उसके अलावा जो भाषाएं इस्तेमाल की जाती थी अवधी भाषाओं में, जैसे रामचरितमानस लिखी गई, तो इनका मकसद क्या था, इन भाषाओं में अनुवाद करने का रीजन क्या था, पुराने जो हमारे हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं, ताकि हर आम आदमी उस लैंग्वेज से जुड़ पाए, उस चीज़ों को समझ पाए, उनसे कनेक्ट कर पाए खुद को। तो इन्होंने रीजनल लैंग्वेज का काफ़ी प्रमोशन किया और इससे लोग इनसे जुड़े भी, इस मूवमेंट को एक गति मिली। ठीक, अगर हम बात करें, अभी आइडल वर्शिप की बात कर रहे थे, तो इसके दो तरीके के स्कूल थे, भक्ति के दो स्कूल थे, एक था निर्गुण स्कूल, एक था सगुण स्कूल। निर्गुण स्कूल के जो लोग थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, निर्गुण स्कूल के लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, याद रखना है इस बात को। ये रिचुअल्स और मीडिएटर को जो था उसको कंडेम करते थे, किसी तरह की रिचुअल्स और सेरेमनी जो है इररिलेवेंट, उनको ये कंडेम करते थे। ये मानते थे कि ईश्वर और जो उसका भक्त है उसके बीच में किसी तरीके के प्रीस्ट या किसी तरीके के मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भावना सच्ची है और वो खुद अगर उसकी भक्ति करता है तो ईश्वर से डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकता है, उसी के लिए किसी भी पंडित या प्रीस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये थे। दूसरी तरफ थे सगुण स्कूल के लोग। सगुण स्कूल के जो प्रीस्ट थे वो मानते थे कि ईश्वर जब इनकारनेशन मिलता है, अवतार में बिलीव करते थे कि जैसे राम है, श्री कृष्ण है,
वो अवतार हैं, वो विष्णु के अवतार हैं। तो अगर वो किसी फॉर्म में आ सकते हैं, वो भगवान जो हैं खुद भगवान होके व्यक्ति के अवतार में, आदमी इंसान के अवतार रूप में अवतार ले सकते हैं, तो हम उसकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? मूर्ति बना के पूजा क्यों नहीं कर सकते? हम उसको एक मूर्ति में पूरी तरह से समाहित नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे कि इसी मूर्ति में ईश्वर है। इनका मानना था जैसे कि कण कण में भगवान है, निगुण स्कूल का, उस तरीके से इनका भी मानना था कि कण कण में भगवान है। तो ये जो मूर्ति है, अगर हम एक मूर्ति बना के उसकी पूजा करें, मंदिर बनाएं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हमें वहां पे जाके शांति सुकून मिलता है। तो ये चीज में बिलीव करते थे सगुण स्कूल के लोग, ठीक है। तो मूर्ति पूजा में विशेषली ये बिलीव करते थे। साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वेदों की, उसको ये मानते थे कि एक गुरु की जरूरत है, एक मेडिएटर की जरूरत है, ईश्वर और उसके भक्त के बीच में एक मेडिएटर का होना आवश्यक है। वही उसको सही रास्ता दिखा सकता है कि भगवान की भक्ति किस तरीके से करनी है, तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी। उसका ज्ञान एक आम आदमी को उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से गुरु का होगा। तो इनका ये मानना था, कि मीडिएटर की जरूरत है। साथ ही साथ जो रिचुअल्स हैं, उनमें कुछ रिचुअल्स को ये कंडेम्ड भी करते थे, साथ में कुछ रिचुअल्स को ये मानते भी थे, ठीक है। तो दोनों ही जो स्कूल थी, दोनों ही जो ये निर्गुण स्कूल और सगुण स्कूल है, दोनों ही मशहूर हुए और दोनों के ही अलग अलग गुरु थे। इनमें से अगर बात करें हम कबीरदास जी, जो कि बिल्कुल मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। गुरु नानक साहब जो सिख धर्म के ये संस्थापक हैं। दद्दू दयाल, ये जो लोग हैं निर्गुण स्कूल के फिगर हैं, फेमस प्रोमिनेंट फिगर्स है। और अगर हम बात करें सगुण स्कूल की, तो रामानुजम है, रामानाथ हैं, चैतन्य हैं। ये जो लोग हैं ये सगुण स्कूल के प्रोमिनेंट फीचर्स वो हैं, फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये इनके की दो एक तरीके से लर्निंग था, टीचिंग का वे था, दोनों के अलग अलग मतभेद थे। कुछ कुछ चीजों में ये एक जगह भी थे, कुछ लोगों में कुछ चीजें इनमें मतभेद भी थी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम शंकराचार्य की, और शंकराचार्य का काफी योगदान था भक्ति मूवमेंट में। मैंने पहले भी बताया था कि शंकराचार्य दक्षिण भारत से निकले थे और उसके बाद में इन्होंने उत्तर भारत में इन्होंने और चारों दिशाओं में भारत के इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। और शुरुआत में ये शिव के उपासक थे। इनका जो जन्म है ये हुआ था मालाबार में कालिंदी नामक जगह पे। और निबुंद्री ब्राह्मण हुआ करते थे, निबुंद्री ब्राह्मण थे जन्म से तो ये। और उसके बाद इन्होंने शुरू किया कि ये जो वैदिक कल्चर था हमारा, इसको हमें रिवाइव करना है। वैदिक फिलोसॉफी जो थी इसको हमें रिवाइव करना है। और ये बहुत ही मशहूर फिलोसोफर थे, इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक है। और आज भी जो इनके मठ हैं वहाँ पे शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य अब एक टाइटल बन चुका है, अलग अलग जगह पे 4 मठ हैं। अगर मैं मठों की बात करूँ तो उन्होंने 4 मठ बनाए थे। ज्योतिर्मठ प्रीतम जो है ये उत्तराखंड में केदारनाथ में। उसके अलावा गुजरात में, ये कहाँ पे हो गया, उत्तर में हो गया, नॉर्थ में। अगर हम बात करें वेस्ट की गुजरात में, तो गुजरात में इन्होंने द्वारका में द्वारका प्रीतम मठ की स्थापना की। शारदा प्रीतम जो है श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी जो है आज के समय कर्नाटका में है, तो शारदा प्रीतम मठ की स्थापना इन्होंने दक्षिण में की, साउथ में हो गया। और गोवर्धन प्रीतम जो है ये पुरी में, पुरी जो है आज के समय उड़ीसा में है। तो पुरी में अगर हम बात करें ईस्ट की, तो वहां पे इन्होंने गोवर्धन प्रीतम नामक मठ की स्थापना की। तो चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना इन्होंने की, ताकि ये इनका मकसद क्या था, सभी जगह पे ये जो वैदिक रिलीजन है इसको प्रोपोगेट किया जा सके। तो जिस तरीके से पहले जब हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म की, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इस तरह से होती थी वहां पे मठों में, उनकी मोनेस्ट्रीज में बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसी तरीके से शंकराचार्य ने वैदिक कल्चर को, वैदिक फिलोसॉफी को रिवाइव करने के लिए ये मठों की स्थापना की चारों दिशाओं में, ताकि पूरे भारत में ये जो वैदिक कल्चर है इसको फिर से रिवाइव किया जा सके। ये बिलीव करते थे कि अगर हमें वैदिक कल्चर को फिर से रिवाइव करना है तो हमें गुरु की जरूरत है। और उन गुरु को, जैसे उपनिषद के समय होता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उपनिषद क्या होता था, जो गुरु टीचिंग देता था उसी को उपनिषद बोलते थे। गुरु की जो टीचिंग थी उन्हीं को उपनिषद बोलते थे। उपनिषद का मतलब ही ये होता है कि किसी के सामने बैठ के उससे सीखना, तो वो उपनिषद थे। इन्हीं तरीके से इन्होंने फिर से ऊपर से इन्होंने शुरुआत किया और ये 4 मठ बनाए। और इनका कहना था कि इट इज ए गोल ऑफ एवरीवन टू नो, जानना, रियलाइज करना, फील करना और अपने एक्शंस को समझना
आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कर्म जो है वो सही है गलत है, इसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, रियलाइजेशन की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें अगर आपने जान ली है तो आप जो सारी सफरिंग से फ्री हो गए, तो आपको जन्म और मरण का जो चक्कर है उससे आप मुक्त हो जाओगे। उसी को क्या बोलते हैं? सैल्वेशन बोलते हैं। और इसी को इन्होंने एक नया नाम दिया, सच्चिदानंद ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम दिया। तो इनका जो ब्राह्मण था वो क्या था कि सैल्वेशन को ये ब्राह्मण कह रहे थे। जैसे बुद्धिज्म में क्या है, निर्वाण मिल जाता था, निर्वाण जो मिल जाता था उसका क्या मतलब था? मोक्ष। निर्वाण, ब्राह्मण, सैल्वेशन, ये सब क्या है? ये मोक्ष ही है। इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना ही क्या है? सैल्वेशन है। उसी को शंकराचार्य ने ब्राह्मण बोल दिया, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण बोल दिया। ठीक, तो ये जो तरीका है इसके लिए शंकराचार्य ने क्या कहा कि आपको जानना पड़ेगा, चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा, उनको फील करना पड़ेगा, अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर इन सब चीज़ों करने के बाद अगर आप सारी सफरिंग से अगर आप मुक्त हो गए, अगर मतलब जो सफरिंग क्या है? तकलीफ, तकलीफ से अगर आप पार पा गए तो आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ही महात्मा बुद्ध ने कहा था। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? उनके 4 नोबल ट्रूथ क्या थे? उन्होंने कहा था कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इच्छा। मतलब एक तरीके से इच्छा शक्ति। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो ज्यादा वो है, वो नोबल ट्रूथ में ही आता था। तो इच्छा शक्ति, अगर आप इन सभी चीजों से मुक्त होना चाहते हो तो इस सफरिंग्स को आपको जीतना पड़ेगा। ठीक है, वही तरीका था शंकराचार्य का। इसीलिए जो शंकराचार्य का ब्राह्मण है ये काफी हद तक जो ये महात्मा बुद्ध का बुद्धिज्म में निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है उसी जैसा है। इसीलिए कुछ लोग इनको बोलते थे कि ये क्रिप्टो बुद्ध है, क्रिप्टो बुद्धिस्ट है। मतलब एक तरीके से बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं, बस ये नाम लेते हैं कि हम हिंदुइज्म को मानते हैं। तो बुद्धिज्म का एक तरीके से क्रिप्टो वर्जन इनको माना गया, लेकिन ये इस चीज में बिलीव नहीं करते थे। काफी सारी चीजों में डिसएग्री थे। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनसे डिसएग्री भी थे। इनकी डेथ बहुत ही कम एज में 32 साल की उम्र में ही हो गई थी। केदारनाथ या बद्रीनाथ में हुई थी, कहीं पे ऐसा माना जाता है। तो उत्तराखंड मान लीजिए आप, केदारनाथ में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनके जो आगे चल के इनके जो शिष्य हैं रामानुजम, और इन्होंने इनकी जो लर्निंग है उसको आगे चल के स्प्रेड किया। और इन्होंने 32 साल की उम्र में ही काफी सारा प्रचार प्रसार कर दिया था, मठों की स्थापना करना और ये कॉन्सेप्ट देना। एक द्वैतवाद की इन्होंने दिया था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, कई बार पूछ लिया जाता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यही बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने कहा था कि विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है, वही इस यूनिवर्स के फाउंडेशन उन्होंने ही रखी है, वही इसके फाउंडर है। ठीक है, उसके बाद है, देखो विष्णु के भी ये भक्त थे और शिव के भी उपासक थे। ठीक है, फिर इन्होंने इनकी जो फिलोसॉफी है, वेदांतिक फिलोसॉफी जो है, उसको आगे चल के 19वीं शताब्दी में विवेकानंद जी ने भी इसको रिवाइव करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी इसको रिवाइव किया और इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इनकी जो वैदिक फिलोसॉफी है उसके बारे में। ठीक है, फिर बात आती है रामानुजम की। तो रामानुजम का जन्म हुआ था आज के समय जो चेन्नई है वहीं पे एक छोटी जगह थी श्रीपेरुम्बुदूर, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनका भी जो तरीका था, जैसे अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था किसने? रामानुजम, शंकराचार्य ने दिया था। उसी तरीके से इन्होंने दिया था विशिष्ट व द्वैत्व, विशिष्ट विशिष्ट द्वैत्व, विशिष्ट द्वैत्व का सिद्धांत इन्होंने 12th सेंचुरी में दिया था। और ये मानते थे कि गॉड इज शगुंत ब्राह्मण। शगुंत ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण की जो उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने शगुंत ब्राह्मण की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर को पाने का जो तरीका है वो यही है, आपको सैल्वेशन प्राप्ति का यही तरीका है कि आप पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, सेल्फ सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के प्रति, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही आपको एकमात्र रास्ता है। ही इन्वाइटेड अ डाउन ट्रोडन टू वैष्णविज्म। वैष्णविज्म या क्या है? विष्णु के उपासक जो होते हैं वैष्णविज्म में आते हैं। और डाउन ट्रोडन यानी कि जो निचली जाति के जो लोग हैं, शूद्रों को भी इन्होंने इनवाइट किया था रामानुजम ने। तो रामानुजम जो थे, इन्होंने वैष्णविज्म में क्या किया था? सबसे पहले जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको बुलाया था, अपने यहाँ पे इनवाइट किया था।
फिर आते हैं रामानंदन। रामानंद जो है इनका इलाहाबाद में जन्म हुआ था और ये रामानुजम के शुरुआत में फॉलोवर थे। उसके बाद इन्होंने खुद का एक सेक्टर बनाया और इन्होंने खुद प्रीच करना शुरू किया हिंदी भाषा में बनारस में, और हिंदी भाषा में प्रीच करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, हिंदी में इन्होंने बनारस और आगरा का जो इलाका है वहां पे इन्होंने प्रीच करना शुरू किया। इनके जो शिष्य हैं आगे चल के बहुत मशहूर हुए, कबीर भी इनके शिष्य थे, धन्ना, रैदास, सुरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, ये सब इन्हीं के शिष्य थे। और इन्होंने काफी सारा ये जो डेवलपमेंट है भक्ति मूवमेंट में काफी सारा प्रीच किया है, काफी सारी चीजों को इन्होंने ये अपोज किया है। जो हिंदुइज्म के जो इविल्स हैं जैसे कास्ट सिस्टम है, इनको इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबको एक ही तरीके से एक ही सिस्टम में रखना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनके जो डिसिप्लिन्स थे वो सभी कास्ट से बिलोंग करते थे, सभी सेक्शन से बिलोंग करते थे, किसी तरीके की कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं हुआ करता था। ठीक है, मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। और ये कबीर के गुरु थे। आगे चल के कबीरदास भी बहुत फेमस हुए। आपको पता है 15वीं 16वीं शताब्दी में संत कबीर का समय था। ऐसा माना जाता है लगभग 1440 से 1520 के बीच में कबीरदास जी का समय था। एग्जैक्ट टाइम इनका नहीं पता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिव भक्ति संतों में से एक आते हैं कबीरदास जी, और इन्होंने अपना जो समय है मेनली बनारस में बिताया था। इनके दोहे, कबीरदास जी के दोहे बहुत मशहूर हैं, और इनके दोहे जो हैं वो आदि ग्रंथ में भी लिए गए हैं। जो सिख स्क्रिप्चर है, सिखों के जो फेमस ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ जो गुरु नानक साहब की जो लर्निंग है वो लिखी गई है उसमें उसमें कबीरदास जी के दोहों को भी इंक्लूड किया गया है। और बीजक में भी इनके दोहे हैं। बीजक इनके शिष्य थे, आगे चल के उन्होंने बीजक जो हैं इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक लिखवाया था। धर्मदास ने इंक्लूड किया था जो कबीरदास जी के दोहे हैं, उनकी जो पोएट्री है उनको बीजक में लिखा और आदि ग्रंथ में भी लिखा गया है। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के लिए बहुत ही मशहूर संत माने जाते हैं। ये सब इनके बीच में हार्मोनी के लिए बहुत ही इन्होंने काम किया, और काफी सारे इन्होंने उसके लिए दोहे लिखे हैं, काफी सारी पोएट्री लिखी है, काफी सारे उनके लिए प्रीचिंग की है। ठीक है, इनके जो टीचिंग जो थी वो कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट थी कि ये एक तो जो ट्रेडिशन था, रिलीजन के जो मेजर ट्रेडिशन थे उनको रिजेक्ट करते थे, कास्ट सिस्टम को कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट थे। उसके अलावा ये मानते थे कि ही बिलीव फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, जो गॉड है उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसकी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उनका ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो है भक्ति, डिवोशन। जो उसमें जो भक्ति को करनी है वही है। निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप भक्ति कीजिए, किसी तरीके के आपको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। और कंप्लीटली मूर्ति पूजा के ये मूर्ति के तो बहुत ही खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे, और ये जो रिचुअल्स होते हैं इनके भी बहुत ज्यादा खिलाफ थे। तो इनकी जो लैंग्वेज थी पोएट्री में बहुत ज्यादा सिंपल थी, और ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में इन्होंने बहुत ही हजारों में दोहे लिखे हैं, जिनको बीजक में लिखा गया है, आदि ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये कबीरदास जी थे, सब जानते हैं इनके बारे में। फिर आता है बात गुरु नानक साहब की। गुरु नानक साहब का जन्म जो होता है तलवंडी में हुआ था, लाहौर में, लाहौर के पास तलवंडी है, वहां पे इनका जन्म हुआ। सिख धर्म के ये फाउंडर माने जाते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब सिख धर्म का हम व्यू करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे सिख रिलीजन के बारे में, किस तरीके से उसका राइज होता है। ये भी कंडेम करते थे, जो कास्ट डिफरेंस है उसके कंप्लीटली खिलाफ थे। और उसके अलावा जो जैसे गंगा में अब जैसे डुबकी मारना, ये जो चीजें हैं, होली रिवर्स में रिचुअल्स देना, बाथिंग वगैरह, इन रिचुअल्स के ये बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इनके खिलाफ ये एक तरीके से बोलते थे, ओपनली बोलते थे कि ये जो रिचुअल्स हैं ये बहुत ही गलत है। ही एस्टेब्लिश्ड ए सेंटर ऑफ करतारपुर नेम डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक की जो आपको अभी भी पता होगा, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर खोला गया था कुछ समय पहले, सिख रिलीजन का करतारपुर में बहुत ही फेमस साइट है। तो वहां पे डेरा बाबा नानक को इन्होंने एक बहुत ही रिलीजन का, एक तरीके से सिख रिलीजन का इन्होंने लर्निंग हब बनाया, वहां पे सेंटर बनाया। और इनका जो आइडिया था रिलीजन को मानने का, एक नया धर्म जो बना था सिख रिलीजन, वो इसलिए बना क्योंकि इनका जो तरीका था जीवन जीने का, धर्म को मानने का, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था और बहुत ही ज्यादा मोरल था। उसमें कोई किसी तरह के रिचुअल्स नहीं थे, किसी तरीके के बहुत ज्यादा ये एक तरीके से ट्रेडिशन नहीं थे। ठीक है, और मतलब कोई कास्ट डिफरेंस नहीं था, सब एक ही तरीके से, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इसीलिए ये जो सिख रिलीजन है
ये पंजाब, लाहौर और इस इलाके में बहुत ज़्यादा फैला। और उनकी एक फेमस सेइंग है, अबाइड प्योर अमिस द इम्प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो अशुद्धियों का जो संसार है, इसमें आपको प्योर होके जीना है, तो आप उसको प्योरिटी को ग्रहण कीजिए। ये इनकी लर्निंग थी। और अगर हम बात करें, बाकी भी काफ़ी सारे संत हुए हैं, जैसे सूरदास जी हुए हैं, रामदास जी हुए हैं 17वीं शताब्दी में, उसके अलावा तुकाराम है। ये काफ़ी सारे संत हैं, इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में भक्ति मूवमेंट को फैलाया। और इनके बाद इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा, भक्ति मूवमेंट के बाद भारत की समाज में क्या आपको चेंजेस देखने को मिला। भक्ति मूवमेंट से सबसे पहले तो ये जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, इनमें लोगों को समझ मिली कि ये जो हिंदुइज्म है, इसको समझने में, रीजनल लैंग्वेज में समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लोगों को एक समझ में आया कि धर्म क्या है। पहले जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझते थे, वो उनको सिंपली वे में उनको प्रोवाइड किया गया। लोअर कास्ट जो है उसका राइज देखने को मिला है, ठीक है, उनको एक पोजीशन मिली, ठीक, क्योंकि आपको पता है क्लास सेक्शन जो होता था उसमें लोअर क्लास की बिल्कुल भी वो नहीं थी, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी इस समय आते आते, ठीक। फिर बात आती है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी थी, भक्ति मूवमेंट ने इसको भी बहुत ज़्यादा कम किया। मेन और वीमेन के बीच में काफ़ी सारा जो औरतों की स्थिति है उसमें सुधार देखने को आपको मिलता है, ठीक। उसके बाद ये जो भक्ति मूवमेंट है, इसने रिलीजन को सिंपल वे में समझने के लिए बहुत ही मदद की। और जो रिचुअल्स हैं, जो फालतू के रिचुअल्स थे, इररिलेवेंट थे, उनमें कमी देखने को मिली। बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उनमें भी कमी देखने को मिली। सती प्रथा जैसे जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे बाद में कम होती चली गई, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा जैसी परंपराएं आगे तक चली हैं। राजा राम मोहन राय के समय पे उनका वो कम्प्लीटली वो हुई हैं, अबॉलिश हुई हैं। वो चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, तो उस समय हम राजा राम मोहन राय के जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, दयानंद सरस्वती वगैरह, विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द न्यू आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ चैरिटी सर्विस टू फेलो पीपल डेवलप। तो चैरिटी और सर्विस के प्रति जो लोगों का जो भावना है, एक नया आइडिया है, वो भी देखने को डेवलप होता हुआ नजर आया। तो ये जो तरीके थे जीने के, कि एक धर्म को अपनाने के, कि रिचुअल्स को फॉलो करना है, उन चीज़ों को छोड़ के लोग इन पे आ गए, चैरिटी पे आ गए, सर्विस पे आ गए, सेवा भाव आ गया, भक्ति का लोगों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया। तो ये चीज़ें थी भक्ति मूवमेंट। हमने सूफिज्म पढ़ा, भक्ति मूवमेंट पढ़ा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से इन्होंने सोसाइटी में इनकी इम्पोर्टेंस थी मध्यकालीन भारत में, उसके बाद इनसे क्या क्या चीज़ें आई, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।